हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑलमोस्ट 10 से 11 टाइप ऑफ मैट्रिक्स की मैंने बात करी थी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए मैं ये सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और जैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की अलग अलग कंडीशंस होती है, सिमिलरली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की भी उसकी खुद की एक कंडीशन है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलता है कि A इंटू ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू आई। अब ये क्या चीज़ होता है? ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक कंडीशन है। मतलब अगर कोई एक मैट्रिक्स लूँ मैं A और उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं और उस ट्रांसपोज ऑफ ए को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसे करने पर अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो वो कंडीशन रहेगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। इसमें ए जो है वो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए। अब ए पावर टी जो है वी ऑल नो कि इट रिप्रेजेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए। अभी जो आई है ये बताता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसी ही मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ, मतलब अगर A इंटू ए ट्रांसपोज हो, ए कोई एक मैट्रिक्स है और उसको मैं उसी ही मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है दैट मीन्स A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, तो ये कंडीशन कहलाएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। अब एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को समझाने के लिए। मान लीजिए ये कोई एक मैट्रिक्स है, A इज़ इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ, और जो मैट्रिक्स है 1 2 -2 2 1 -2 -2 2 एंड -1। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन लिख देता हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। मेरे पास A है, मुझे A ट्रांसपोज निकालना है। A ट्रांसपोज क्या होता है? जो रोज़ रहेंगी वो कॉलम में बदल जाएंगे और जो कॉलम है वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे A इज़ इक्वल टू 1/3, तो ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा 1 2 -2 2 1 -2 -2 2 एंड -1। तो ये निकाल लिया A ट्रांसपोज। तो ये कोई एक गिवन मैट्रिक्स है A और ये है A ट्रांसपोज, जिसमें रो जो थे वो कॉलम में बदल गए और जो कॉलम थे वो रोज़ में बदल गए। ये है A और ये है A ट्रांसपोज। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलता है कि A इंटू ए ट्रांसपोज करूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मिलना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। A इंटू ए ट्रांसपोज दैट मीन्स 1/3 टाइम्स ऑफ 1 2 -2 2 1 -2 -2 2 -1 multiplication with 1/3 times of 1 2 -2 2 1 2 -2 and -1। तो 1/3 इंटू 1/3 इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/9। ऑल राइट, नाउ वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स एक और ये दूसरा मैट्रिक्स। तो 1/9 टाइम्स ऑफ
that means 1 into 1 plus 2 into 2 plus minus 2 into minus 2, that means 1 plus 4 plus 4, that is 9. Now first row second column, so 2 plus 2 4 minus 4 is 0, minus 2 first row third column, minus 2 plus 4 plus 4, that means 0. Now second row first column, 2 plus 2, 2 plus 2 minus 4, that means 0. Now second row second column, 2 2s are 4, 1 1s are 1 plus 4, that means 4 plus 1 plus 4 is 9. Now second row third column, so it will become 0. Now third row first column, so minus 2 plus 4 and minus 1 into minus 2 will be 0. Minus 2 third row second column, minus 2 into 2 plus 2 into 1 minus 1 into minus 2 will be 0. Now third row third column, minus 2 into minus 2 plus 2 into 2 plus minus 1 into minus 1, so it will become 9. So 1 by 9 times of this matrix. So 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ऑल राइट, इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो ये मिले। और ये जो मैट्रिक्स है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये जो मैट्रिक्स होता है इसको बोला जाता है आई, एंड आई इज़ नथिंग बट योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन थी कि अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स लूँ ए और उसको उसके ट्रांसपोज के साथ, दैट मीन्स ए को ए के ट्रांसपोज के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिल जाए, जो कि मुझे मिल गई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या करने पे मिली है? ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन से मिली है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। मतलब किसी मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया तो आई मिला। तो ये कंडीशन होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है, इसको आप याद रखे रहें कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए लूँ और उसको मैं उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिल जाए, जो कि हमें मिल गया है, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कौन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? ए। नाउ वी कैन से दैट दिस ए इज अ ऑर्थोगोनल matrix because it satisfies this equation. Hope I made myself clear. Thank you for watching.